हो रहा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, उसके एक नेता हैं, वो नेताजी जहां भी जाते हैं तो कहते हैं यहां नफरत की बाजार है, नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां आपके हरियाणा में कहीं नफरत की बाजार है? आप बतलाइए, नफरत की बाजार है कहीं? यहां आवाज देकर बतलाइए, नफरत की बाजार है कि नहीं? हाथ मत हिलाइए, तब तो यहां उनकी मोहब्बत की दुकान नहीं लगने पाएगी ना। क्या बात है? मोहब्बत यदि किसी के दिल में है तो केवल उन्हीं के दिल में है, और फिर हिंदुस्तान में और किसी के दिल में नहीं है। कहां नफरत है? क्या हमारे प्रधानमंत्री ने शौचालय बनाते सिर्फ समय यह देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है? क्या यह देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है? क्या किसी के साथ कोई भेदभाव किया है? किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सहायता देते समय क्या यह देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, कौन किस मजहब का है? लेकिन अनावश्यक देश की जनता को गुमराह करने के लिए अनाप शनाप की इस प्रकार की बातें हताशा निराशा में उन लोगों के द्वारा बहनों भाइयों बोली जाती हैं। इसलिए आपको फैसला करना है। अभी हमारे बीच जी कह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री की भारत में प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा तो बढ़ी है, वो इसलिए बढ़ी है बहनों भाइयों क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है। कोई ये छोटी बात नहीं है। ये दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज देशों के लोग भी हमारे प्रधानमंत्री के प्रति वह सम्मान व्यक्त करते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबका पूरा समर्थन हमारी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। खाद पर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल भी हमारी कैबिनेट ने फैसला किया, जितनी सब्सिडी हम लोग आज दे रहे हैं उतनी सब्सिडी शायद दूसरी सरकार रहती तो खाद पर भी उतनी सब्सिडी देने की हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन हम लोग अपनी सब्सिडी देने मुहैया कराने का भी काम कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस हरियाणा में मुझे बतलाया गया कि 14 फसलों की दी जा रही है, 14 फसलों की। और बहनों भाइयों, लगातार हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं, लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं। और जितनी खेती में लागत लगती है, कोशिश यही हम लोगों की रही है कि लागत का कम से कम 1.5 गुना हमारे किसानों को प्राप्त होना चाहिए। इसी सोच के आधार पर ही हम लोग जब भी एमएसपी निर्धारित करते हैं तो इस बात का बराबर हम लोग ध्यान रखते हैं, और हम लोगों ने एमएसपी बढ़ाई है। सिंचाई अधिक से अधिक खेतों की हो सके, इसके लिए भी कई योजनाएं हमारी सरकार ने प्रारंभ की है, कई ऐसी योजनाएं हैं। और बहनों भाइयों, जहां तक रक्षा मंत्री हूं, रक्षा का जहां तक सवाल है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले तो गोले, बारूद, अपने एमिनिशन, बंदूक, मिसाइल, टैंक हमारे डिफेंस के, हमारे रक्षा के जवानों को जरूरत होती थी, सारे के सारे दुनिया के दूसरे देशों से आते थे, बाहर से हम आयात करते थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरे भारत को तो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में भी हमारा भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम लोगों ने वह सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। और मेरे बहनों भाइयों, अब हम भारत में भारतीयों के हाथों से भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए टैंक भी तैयार कर रहे हैं, तोप गोले भी तैयार कर रहे हैं, मिसाइल भी तैयार कर रहे हैं, एमिनिशन भी तैयार कर रहे हैं। भारत में यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अभी तक 2014 के पहले 900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, छोटी छोटी चीजों का, दुनिया के छोटे छोटे देशों को। लेकिन बहनों भाइयों, अब हमारी हैसियत यह बनी कि हम लोगों ने इतने कम समय में ही पहली बार 16,000 करोड़ रुपए का जो है यह तो बंदूक, मिसाइल, इन सब सारी चीजों का एक्सपोर्ट करने में हमने कामयाबी हासिल की है। नेवी की हमारी जहाजें हैं, उनको भी हमने एक्सपोर्ट किया और लगातार बढ़ता जा रहा है।
हमारी तो यह कोशिश है, प्रधानमंत्री जी ने यह टारगेट दे रखा है कि भाई 2 साल के अंदर इसको 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक ले जाइए और वह लक्ष्य हासिल करने में हम कामयाब होंगे। रक्षा मामलों में भी हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और अभी अमेरिका जो गए थे, जो एक रक्षा समझौता हुआ है बहनों भाइयों, अपने में बेमिसाल है। ठीक है, कब तक हम आपसे लेते रहेंगे? आप आइए, आपके पास टेक्नोलॉजी है, कुछ टेक्नोलॉजी हमको भी दीजिए, कुछ टेक्नोलॉजी आप अपने पास भी रखिए, लेकिन भारत में बनाइए, भारतीयों के हाथों से बनाइए। केवल भारत के लिए मत बनाइए, बल्कि सारी दुनिया के लिए बनाइए। हम ये भी आपको आजादी देते हैं। हमारे यहां के लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है, रोजगार का जहां तक प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार, यहां की भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्षों में रोजगार के मामले में भी करिश्माई काम किया है। लोग ये कहते हैं साहब, इसके पहले 15 वर्षों में जितने नौजवानों को रोजगार नहीं मिले थे, उससे अधिक 9 वर्षों के अंदर, 8.5-9 वर्षों के अंदर इस हरियाणा की सरकार ने नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया है। लेकिन क्या यदि आपको रोजगार मिला है तो आपको एक भी पैसा खर्च करना पड़ा है? एक भी पैसा खर्चा करना पड़ा है? दूसरी सरकारों में, इस सरकारों में सबसे बड़ा अंतर मेरे बहनों और भाइयों यही है, भ्रष्टाचार यदि हमारी जानकारी में आ जाए तो हम लोग किसी भी सूरत में माफ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी ताकत हम लोगों की है। इसलिए मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आप सबका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और 9 वर्ष का कार्यकाल जो हमारे प्रधानमंत्री का पूरा हुआ है, आगे भी उनके नेतृत्व में यह देश ऐसे ही काम करता रहे और यह देश आगे बढ़ता रहे। यह ऐसा आशीर्वाद आप लोगों के द्वारा चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ आप सबके बीच में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ था। पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।